नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज सुबह से बारिश हो रही है और इसी बारिश के मौसम में हम एक ज़बरदस्त से वीडियो को लेकर आपके पास हाजिर हो चुके हैं। आज के वीडियो में हम हार्वेस्ट भी करेंगे और साथ ही साथ 2G 3G कट प्रैक्टिकली करके बताएंगे अपने बैगन के पौधों में। ये एक बड़ा ही अद्भुत सा साइंटिफिक टेक्निक है जिसकी मदद से आप महज एक ही पौधे में भर भर के सब्जियों को ले सकते हैं। इस प्रकार के प्लास्टिक के पैकेट्स में, ग्रो बैग्स में या फिर थर्मोकॉल के बॉक्सेस में पौधों को लगाकर। तो चलिए इस कट को शुरू करते हैं। ये बिल्कुल नए पौधे हैं, इस पर हम पहला कट लगाने वाले हैं। रूट से निकला हुआ जो मेन स्टेम है उससे 3 से 4 पत्तों को आपको छोड़ना है और बिल्कुल ऊपर में इस प्रकार से कट लगाना है। इसको 2G कट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इससे फिर 2 ब्रांचेस निकलेंगे जो कि सेकंड जनरेशन के ब्रांचेस होंगे। और इस प्रकार से जब आप काटेंगे तो अंग्रेजी के Y अल्फ़ाबेट की तरह 2 दिशाओं में 2 ब्रांचेस निकलेंगे, बिल्कुल Y शेप की तरह। वही सेकंड जनरेशन के ब्रांचेस कहलाएंगे। तो चलिए आपको हम 2G कट करने के बाद हमारे पास कुछ 3G कट के भी पौधे हैं, उस पर आपको हम थोड़े विस्तार से दिखाने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये जो पौधा है इस पर हमने 2G कट पूर्व में ही कर दिया है, अब ये 3G कट है। अब फर्दर इससे और भी बहुत सारे ब्रांचेस निकलेंगे और वो ब्रांचेस 3G ब्रांचेस कहलाएंगे, थर्ड जनरेशन के ब्रांचेस। इस पर भी हम 3G कट करेंगे। 2G इस पर भी हमने पहले ही कर दिया था। हमारे पास बहुत सारे पौधे हैं, हम अलग अलग समय अंतराल पर पौधों को लगाते भी रहते हैं और 2G 3G कट 4G कट इस प्रकार से चलता ही रहता है। इसीलिए 2G और 3G कॉम्बिनेशन आपको आज एक ही वीडियो में देखने को मिल रहा है। ये 2G कट है। कुछ पौधे हमारे पास बहुत ही पुराने हैं जिस पर हमने 4G कट भी किया है। हालांकि ये जो चक्र है यूं ही चलता ही रहता है, नए नए पौधे हमारे पास आते ही रहते हैं। और ये जो 2G 3G कट है ये आप हर प्रकार के सब्जी के पौधे में कर सकते हैं, सिर्फ कुछ को छोड़कर। जैसे फूल गोभी, बंधा गोभी या फिर ब्रोकोली जैसे जो सब्जी के पौधे होते हैं उस पर ये कट लागू नहीं होता है। हम अगर ब्रोकोली में एक अलग प्रकार का कट लागू होता है। जब हम ब्रोकोली को हार्वेस्ट करते हैं तो उसके पौधे को कुछ दिन के लिए यूँ ही छोड़ देते हैं जिससे फिर से नए नए कुछ फूल आते हैं। तो छोटे छोटे ब्रोकोली हमें हार्वेस्ट के बाद भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि फूल गोभी के केस में संभव नहीं हो पाता है। तो वो अलग प्रकार का कट है, वो 2G 3G कट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों चलिए हमारे और भी कुछ बैगन के पौधे हैं, गार्डन के उस तरफ चलते हैं और इसको भी कट कर लेते हैं। ये 3G कट है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल रूट से निकला हुआ जो पौधा है वो 2 और से डिवाइड पहले ही हो चुका है। कुछ पौधे बहुत जल्दी बढ़ भी जाते हैं तो आपको घना दिख रहा होगा, कुछ छोटे रह जाते हैं। इधर ये बिल्कुल नए पौधे हैं, ये 2G कट हैं। आपको इसी प्रकार से बिल्कुल ऊपर से कट लगा देना है। बिल्कुल 4 से 5 पत्तों को आप छोड़ दें और फिर ऊपर से इस प्रकार से कट लगा दीजिए जब आप पहला कट कीजिएगा। ये 2G कट है। और इसके बाद 2 पौधे हमारे पास 3G कट के भी है। ये देख सकते हैं, थोड़ा सा पुराना पौधा है, इस पर हम 3G कट करने वाले हैं। थोड़ा सा आपको करीब से हम दिखाते हैं। ये ऑलरेडी 2 ब्रांचेस में Y के आकार में सेपरेट हो चुका है और अब हम फर्दर इसको 3G कट कर रहे हैं। तो हमने पूरी तरीके से अपने बैगन के पौधे में 2G और 3G कट कर दिया है। आप भी बड़े ही आसानी से बैगन को घर के छत पर 12 महीना उगा सकते हैं। इस प्रकार के बोरियों में भी आप कम खर्चे में बैगन की खेती घर के छत पर कर सकते हैं और एक एक पौधे में आपको भर भर के बैगन मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की हार्वेस्ट की शुरुआत करते हैं। आज हम एक अलग प्रकार के साग को हार्वेस्ट करेंगे। वैसे हमने इससे पूर्व आपको कुछ वीडियोस में दिखाया है। ये बहुत ही गुणकारी साग है और नाम इसका है कोकिलाक्सा। इसे गोकुल कांता भी कहते हैं, इसे कुलेखारा भी कहा जाता है। इसका बॉटनिकल नाम है हाइग्रोफिला ऑरिकुलेटा। दोस्तों ये थोड़े बहुत कलमी के जैसे देखने में होता है, मगर कलमी और ये साग दोनों ही बहुत ही अलग है। आज आपको हम कलमी को भी बाजू में रखकर दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, कलमी के जो पत्ते हैं वो इस प्रकार से होते हैं और जो कोकिलाक्सा है उसका पत्ता बिल्कुल डिफरेंट होता है। हालांकि दोनों ही कटिंग से लगते हैं और बहुत जल्दी तैयार भी हो जाते हैं। बहुत ही गुणकारी दोनों ही साग हैं, मगर दोनों में बहुत ही फ़र्क है, गुण में भी और साथ ही साथ रूपरेखा में भी। बरसात में खाने वाला एक नंबर साग है। बहुत किसी को इसके बारे में उतनी जानकारियाँ नहीं हैं क्योंकि ये उतना प्रचलित नहीं है। फिर भी आप इंटरनेट के माध्यम से इसके बारे में ढेरों जानकारियाँ जुटा सकते हैं। हाइग्रोफिला ऑरिकुलेटा नाम से आप सर्च कर सकते हैं, आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो दोस्तों हमने बातों ही बातों में सभी सागों को हार्वेस्ट कर लिया। अभी भी थोड़े बहुत बचे हैं और इस पर मिट्टी बहुत लगी हुई है, बारिश हो रही है इस वजह से।
इसमें से बहुत सारे जो डंठल है उससे हम पत्तों को हटाएंगे और डंठल को दोबारा से कंटेनर्स में लगा देंगे। इस प्रकार से ये डंठल आप देख सकते हैं, कल में भी इसी प्रकार से डंठल हमें मिलते हैं। पत्तों को हम हटाते हैं और डंठल को हम लगाते चलते हैं इस प्रकार के कंटेनर्स में। तो चलिए इसको धोते हैं और आपको दिखाते हैं फाइनल साग। ये बहुत ही गुणकारी साग है, जैसा कि हमने बताया कि ये बड़ा ही अद्भुत सा साग है, क्योंकि इससे लीवर, किडनी, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्किन, आंखें, बाल, ब्लड सब कुछ दुरुस्त हो जाता है। आप इसको अवश्य उगाइए। तो चलिए दोस्तों, हार्वेस्ट को आगे बढ़ाते हैं और कुछ भिंडियों को हार्वेस्ट करते हैं। आपको मालूम है कि इन दिनों रोज़ाना हम भिंडियों को हार्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे बरसात हो या फिर धूप, भिंडियाँ तो हमें मिल जाती है खूब। दोस्तों, भिंडियों को भी हमने अलग अलग ग्रो बैग्स में लगा रखे हैं, कुछ प्लास्टिक के पैकेट्स में लगा रखे हैं, कुछ हमने मिट्टी के गमले और कुछ सीमेंट के गमलों में भी लगा रखा है। मिट्टी के गमले और सीमेंट के गमले के कंटेनर्स को हमने दीवार के ऊपर रखा है। हमारा बस एक ही कोशिश रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेनर्स हम अपने घर के छत पर रख सकें और साथ ही साथ छत का लाइफ को भी हमें सेव करना है। बहुत अधिक भार भी हमें नहीं देना है। फिर भी इस प्रकार से जब आप बहुत अधिक ग्रो बैग्स तैयार करते हैं, जब आप बहुत अधिक सब्जियों को उगाते हैं, तब फिर ये स्वाभाविक सी बात है कि घर के छत पर भार तो पड़ेगा ही। तरह तरह के अगर आपको सब्जियों को प्राप्त करना है रोज़ाना अपने घर के छत से, फिर आपको वजन को भी ध्यान में रखना भी पड़ेगा और साथ ही साथ कुछ चीज़ों को इग्नोर करके भी आपको चलना पड़ेगा। हमारा कोशिश रहता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम छत का कोना कोना सब्जियों को लगाने में उपयोग करें और साथ ही साथ फलों को भी निरंतर हार्वेस्ट करते रहें। इधर कुछ भिंडी हैं, इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं और भी कुछ दीवारों पर हमारे भिंडियां हैं। इधर से भी एक आध भिंडी जो भी हमें दिख रहे हैं इनको भी हार्वेस्ट करते हैं और फिर हमारा भिंडी हार्वेस्ट पूरा हो जाएगा। चलिए एक आध तोरी तोड़ लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटे तोरी हैं, फिर भी हम इनको आज हार्वेस्ट करेंगे। इस वक्त कीड़ों का भयंकर प्रकोप है। बरसाती जो कीड़े हैं वो बहुत अधिक हावी है हमारे तोरियों पर, इसीलिए हम समय रहते या फिर समय से पूर्व ही कई बार तोरी को हार्वेस्ट कर रहे हैं। इस तोरी को देखिए, बहुत ही छोटा सा तोरी है, मगर इस पर अब जो कीड़े हैं वो हावी होने लगे हैं, इसीलिए हम इसको समय से पूर्व ही हार्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नींबू की ओर, क्योंकि आज हमें कुछ ज़्यादा ही नींबू मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस वक्त नींबू जो है वो बहुत जल्दी से पक रहे हैं और साथ ही साथ कुछ अपने आप पक के गिर भी रहे हैं। इस प्रकार से ये बहुत ही छोटा सा नींबू है, मगर ये अपने आप पक के नीचे गिर गया है। इसको भी हम उठा लेते हैं। वैसे हम रोज़ाना 1-2 की संख्या में नींबुओं को हार्वेस्ट करते रहते हैं, हमेशा उन दृश्यों को कैद तो नहीं करते हैं। आज हमें बहुत सारे कुछ नींबू दिखे हैं पके हुए, तो हमने सोचा कि इसको अपने मास्टर हार्वेस्ट में शामिल किया जाए। ये देखिए दोस्तों, ये बड़ा सा नींबू है और बहुत ही रसीला नींबू है। आप यकीन मानिए, इसमें रस जो है ना भर भर के है। 15 साल हो चुका है इस वृक्ष को और हमें निरंतर आज तक ऐसे ही फल दे रहा है। एक और से फ्लावरिंग देखने को मिलेंगे, वही कुछ फ्लावरिंग छोटे छोटे नींबू में बदल रहे होंगे। कुछ नींबू मीडियम साइज के दिख जाएंगे, कुछ कच्चे बड़े हो रहे होंगे और फिर कुछ इस प्रकार से पकते रहेंगे। आपको सभी कुछ एक ही बार में एट ए टाइम एट वंस देखने को मिलेगा इस वृक्ष में। और ये देखिए दोस्तों, आज का नींबू हार्वेस्ट भी दमदार रहा। टेरेस गार्डन की लेमन ट्री के ऑर्गेनिक खट्टे रसीले नींबू। तो चलिए इसको डालते अपने हार्वेस्ट ट्रे में और इस वीडियो को विराम देने का भी वक्त आ चुका है, क्योंकि आज का हार्वेस्ट पूरा हो चुका है। वही आज हमें भरपूर तरीके से हर रोज की तरह साग मिल गए, जो कि बहुत ही गुणकारी साग है, जिसे गोकुल कांता या कुलेखाला के नाम से हम जानते हैं। ऑर्गेनिक भिंडियाँ मिल गई, 2 तोरी मिल गई और ऑर्गेनिक लेमन मिल गए। आज का हार्वेस्ट हमारा पूरा हो गया। तो दोस्तों, आप भी ऐसे ही बोरियों में बैगन को उगा सकते हैं। 2G 3G जैसे साइंटिफिक टेक्निक को अपनाकर आप एक एक पौधे में भर भर के फल ले सकते हैं। दोस्तों, हमारे कुछ टमाटर के पौधे भी तैयार हो रहे हैं, जिस पर हमने 2G कट पहले ही कर दिया है। 2G कट के बदौलत ही आप देख सकते हैं इस पर भर भर के अब फूल आने लगे हैं। फूल आने का मतलब है कि फल भी बहुत ही जल्दी आएंगे, यानी कि सर्दियों से पहले ही हमें टेरेस गार्डन से टमाटर भर भर के मिलने लगेंगे। बहुत जल्द हम इन पर 3G कट करेंगे और उन दृश्यों को भी आप तक हम अवश्य अगले वीडियो में पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो कैसे लगा अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के क्रेजी, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टेरेस गार्डनिंग के वीडियोस हमेशा आप तक लाते रहते हैं। हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमसे इसी प्रकार आगे भी जुड़े रहें।